खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। एग्जिट पोल के नतीजे में मोदी का दिखा जलवा और एनडीए ने पाया बहुमत। वहीं 4 जून को ईवीएम का खुलेगा पिटारा। रिश्वत में आईफोन लेते बहरोड सदर एसएचओ और रीडर को दबोचा, जयपुर एसीबी टीम ने की कार्रवाई। जिला अस्पताल में लावारिस शवों की बड़ी तादाद, अधिकांश लोगों की गर्मी से मौत का बना शक। कंडक्टर की जगह ड्यूटी देते निजी व्यक्ति सहित कई बेटिकट यात्रियों को पकड़ा, तिजारा डिपो की बस में की कार्रवाई। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। 7वें चरण के समापन के बाद एग्जिट पोल के नतीजे भी आए। सबसे पहले दैनिक भास्कर ग्रुप का एग्जिट पोल सामने आया। इसमें भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए को 281 से 350 सीटें मिलने की बात कही गई है। इस तरह से 400 पार का आंकड़ा मुश्किल माना गया है, लेकिन स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। साथ ही इंडिया गठबंधन को 145 से 201 सीटों का आकलन किया गया है। वहीं रिपब्लिक और पी मार्क ने एनडीए को 359 और कांग्रेस को 154 एवं अन्य को 30 सीटों का अनुमान लगाया है। इसी तरह इंडिया न्यूज और दी डायनामिक ने एनडीए को 371, इंडिया को 125 और अन्य को 47 सीटों की बात कही है। इंडिया टुडे ने एनडीए को 335 सीटों की बात कही है और इसमें भाजपा की 304 सीटें मानी जाती हैं। इसी तरह इंडिया गठबंधन को 166 सीट बताई हैं, जबकि इसमें कांग्रेस की 71 सीटें मानी गई हैं। इसी तरह कई अन्य एग्जिट पोल सामने आए हैं, लेकिन 4 जून को ईवीएम खुलने के बाद ही पूरी तरह स्थिति साफ हो पाएगी। देश में 18वीं लोकसभा के लिए करीब 2.5 महीने तक चले चुनाव के 7वें और आखिरी चरण का शनिवार को समापन हो गया है। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 संसदीय सीटों पर होने वाले मतदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 904 प्रत्याशियों का फैसला होगा। इस चरण की सामान्य श्रेणी की 41, अनुसूचित जनजाति की 3 और अनुसूचित जाति की 13 सीटें हैं। इसके साथ ही ओडिशा विधानसभा के चौथे एवं अंतिम चरण के लिए 42 सीटों पर मतदान करवाया गया है। उधर पश्चिमी बंगाल के दक्षिण 24 परगना के जयनगर इलाके में भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने वोटिंग के बीच ईवीएम की लूट की जानकारी दी है। उधर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार अंतिम चरण के मतदान के बाद नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बात तय हो गई है। वर्तमान में प्रधानमंत्री साधना में व्यस्त हैं और सनातन हिंदू धर्म के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। साथ ही 4 जून को मतगणना का परिणाम भाजपा के पक्ष में आएगा। वो आज तप और तपस्या करके ये पूरे भारत को मैसेज देना चाहता है कि हम हिंदू धर्म के मानने वाले हैं और हम इष्ट देव और देवताओं को मानते हैं। उनके बलबूते पर राम राज्य की स्थापना करते हैं और उसी आधार पे आज चुनाव परिणाम आज हमारा लास्ट हो चुका है। चुनाव हो गए लास्ट, उसके बाद तप करने के लिए गए हुए। ये पहला प्रधानमंत्री है पूरे देश का कि जो सनातन धर्म और राज दोनों चीज़ों को साथ लेके चल रहा है। ये पहला है प्रधानमंत्री। ये सर्वे नेगेटिव, अभी आज दिन में कहीं बैठा हुआ था, कांग्रेस ही नाच रहे थे, बोले हम जीत रहे, मगर भाई 4 तारीख तक तुम अपनी कल्पनाओं में रह लो। आज अंतिम चुनाव के बाद हमें महसूस होगा कि हम 400 पार के आंकड़े के करीब पहुंच चुके हैं और भारत में दोबारा से तीसरी बार मोदी जी आएंगे, ये तय है। कांग्रेसियों को 4 तारीख तक तो खुश होने दो ना। 4 जून को तो परिणाम आ जाएंगे आपके सामने। 3 बजे तक हमारा पूरा मानना है, 3 बजे तक सब पूरे भारत में 400 पार का आंकड़ा हमारा तय है, वो आ जाएगा। तप कर रहा है, भगवान ने उसको शक्ति दे रखी है। मोदी जो तप करने चला गया, तो ये जब तप करने गया, ये मान लीजिए कि 400 पार का आंकड़ा हमारा निश्चित है और एक अच्छे शासन की कल्पना कर रहे हैं, वो भारत को मिलेगा। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष और अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि ध्यान और साधना एकांत में होता है, लेकिन यहाँ तो हर एंगल पर कैमरे लगाकर इसका प्रचार किया गया है। जूली ने देश भर के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत कम होने को लेकर कहा कि आम जन में चुनाव को लेकर रुचि कम दिखी है। इसका कारण केंद्र सरकार द्वारा वादे पूरे नहीं करना है। जूली ने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।
देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा पूरे देश के अंदर ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये सब ढोंग है, पाखंड है, आडंबर है। जो जिस साधना की बात कर रहे हैं ना, मेडिटेशन की, वो अकेले में चुपचाप किया जाता है, न कि चारों तरफ कैमरे लगा के, चारों एंगल से क्या कैमरा हो रहा है, किधर से दिखेगा, नहीं दिखेगा, पूरी दुनिया के अंदर ये सारा सिर्फ दिखावा, ढकोसला है। जो 400 पार का नारा, उसमें हम कहाँ डिफीट दे रहे हैं? 200 पार भी नहीं जाएंगे। एसीबी ने बहरोड सदर थाने में ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहां थाने का एसएचओ राजेश और उसका रीडर कांस्टेबल अजीत यादव पकड़े गए हैं। उन्हें आईफोन लेते हुए एसीबी ने दबोच लिया। एएसपी संजीव सिहाग और डीएसपी नीरज भारद्वाज के नेतृत्व में यहां जाल बिछाया गया। इसके बाद कार्रवाई की गई। इस मामले में परिवादी ने शिकायत की थी। एसीबी ने पुष्टि के बाद आरोपियों को पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार ठगी के मामले में परिवादी को आरोपी बनाने की धमकी देकर आईफोन प्रो मैक्स मांगा गया था। इसके बाद जयपुर एसीबी टीम ने उन्हें रंगे हाथों ट्रैप किया है। लक्सीवास बहरोड निवासी सूबे सिंह ने सदर थाने में ठगी का मामला दर्ज करवाया था। इसी प्रकरण में आईफोन और 1000 रुपए मांगे गए थे। रिश्वत नहीं देने पर मामले में परिवादी को ही आरोपी बनाने की धमकी दी जा रही थी। ऐसे में जयपुर एसीबी की टीम ने डमी आईफोन का उपयोग करते हुए थानाधिकारी और रीडर को ट्रैप कर लिया। साथ ही उनके ठिकानों पर भी सर्च की गई। सूबे सिंह द्वारा एक शिकायत एसीबी को दी गई कि मेरे मुकदमे में मुझे परेशान किया जा रहा है और मुलजिम बनाया जा रहा है। तो इससे वो प्रताड़ित हुआ और उसने एसीबी में शिकायत दर्ज की। शिकायत के बाद शिकायत का सत्यापन कराया गया और आज दिनांक को ट्रैप की कार्रवाई करी गई। सर, धमकी भी दी बताई कि मामले में आपको आरोपी बनाया दिया जाएगा, इस तरह कुछ? हाँ, ऐसा धमकी दी परिवादी द्वारा बताया गया। सर, मोबाइल एक है या दो है? एक मोबाइल है। तो नकदी वकदी भी है क्या? नकदी 15,000 रुपये नकदी है, लेकिन वो मना किया गया कि हम बाद में लेंगे। सर, ठिकानों पे कार्रवाई चल रही है? एसीबी की एक टीम सर्च कर रही है और आगे कार्रवाई जो भी होगी आपको बता दी जाएगी। सर, अब एसीबी का एक टीम कार्रवाई कर रही है, कहाँ कहाँ किनके यहाँ कर रही है? वो अभी कार्रवाई कर रही है, इस समय लीक नहीं कर सकते, उसको बाद में तत्समय आपको बता दिया जाएगा। सत्यापन तो पहले कराया गया, शिकायत का सत्यापन कराया गया, उसके बाद ट्रैप की कार्रवाई आज करेगी। आज आईफोन डिलीवर जब किया तो दोनों ही द्वारा आरोपी एसएचओ और आरोपी रीडर दोनों ही द्वारा आईफोन लिया गया। आईफोन आरोपी द्वारा आईफोन प्रो मैक्स मांगा गया था। आईफोन हालांकि डमी आईफोन यूज़ किया गया है। पैकिंग उसकी ओरिजिनल कराई गई, लेकिन अंदर जो फ़ोन है वो डमी फ़ोन है। अलवर जिला मुख्यालय पर सामान्य चिकित्सालय की मोचरी में कुछ दिनों से लावारिस शवों की संख्या बढ़ गई है। यहाँ 8 अज्ञात शव मौजूद हैं। इनमें से 4 का पोस्टमार्टम करवाया गया और 1 की ही पहचान हो पाई। शेष 3 मृतकों का पुलिस द्वारा कार्रवाई कर अंतिम संस्कार करवाया गया। कुल मिलाकर अलवर के जिला अस्पताल की मोचरी अज्ञात शवों से भर गई है। इनमें से 40 वर्षीय ओम प्रकाश यहाँ भर्ती था। वहीं तांगा स्टैंड से 29 मई को अज्ञात व्यक्ति 65 साल के भगवान दास को भर्ती कराकर चला गया था। इस वृद्ध ने भी दम तोड़ दिया है। वृद्ध का कोई परिजन सामने नहीं आया। वहीं अरावली विहार थाना क्षेत्र इलाके में अपना घर आश्रम के 75 वर्षीय अज्ञात बुजुर्ग की मौत हो गई। उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। दूसरी ओर उद्योग नगर थाना इलाके में एक ट्रक ड्राइवर का शव मिला था, जिसकी पहचान हो गई है। इन सभी का शनिवार को पोस्टमार्टम हुआ। इसी तरह आलमपुर निवासी जगदीश की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मृतक का नाम पता ही मालूम हुआ है और परिवार का पता नहीं लग पाया है। उधर 30 मई को कटीघाटी के पास 33 वर्षीय और वैशाली नगर में शुक्रवार रात 65 साल के अज्ञात के शव मिले हैं। वहीं शनिवार सुबह अस्पताल परिसर में 45 साल के अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, जिसकी कोई पहचान नहीं हो सकी है। बताया जाता है कि ज्यादातर लोग गर्मी से बीमार होने के बाद भर्ती हुए थे। उधर मेडिकल ज्यूरिस्ट मनोज कुमार एवं एएसआई हितेंद्र कुमार ने इस बारे में जानकारी प्रदान की है। आज सुबह जब मैं पोस्टमार्टम करने गया तो मोर्चरी में 9 बॉडियों की संख्या, मोर्चरी में 9 बॉडियां थी। 8 बॉडियों की संख्या होती है। डीप फ्रीज में 8 कैबिन होते हैं, तो वो फुल थे। एक बॉडी बाहर रखी हुई थी, जिसका गोविंदगढ़ थाने ने पोस्टमार्टम करा के दे दिया। और अब जो अननोन बॉडियां हैं उनको जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज करवा के वो डीप फ्रीज खाली करवा रहे हैं। नहीं है जगह कम। 8 चैम्बर का डीप फ्रीज है और 8 अज्ञात डेड बॉडी है। अब अज्ञात में दिक्कत ये है कि इनका निस्तारण कब होगा? मिनिमम 3 दिन तो रखना होता है बॉडियों को, तो
प्रायोरिटी से उन बॉडी को निकलवा रहे हैं। अभी जो हॉस्पिटल में जो मोर्चरी में रखी हुई है अज्ञात बॉडी, उनमें 2 बॉडी हैं जो प्रायोरिटी के हिसाब से उनको टाइम हो गया 3-4 दिन। आप लोगों के माध्यम से भी काफी उनके परिजनों को तलाश करवाया, मालूम नहीं चला। और यहाँ पर जो मृतकों की संख्या बढ़ने की वजह से यहाँ पे कैपेसिटी कम है, तो यहाँ पे इनका आज शादी न होने के बावजूद भी इनका नियमानुसार इनका पोस्टमार्टम करा करके अंतिम संस्कार करवाया जाएगा। मौत का कारण अभी पता नहीं, जैसे तो इनकी जांच होगी, पोस्टमार्टम होगा, उस हिसाब से पता चलेगा। इसका अभी एडमिट करवाया है, तो लोग देख रहे हैं क्या है। और वहीं शनिवार को दोपहर बाद बादल छा गए। इसके अलावा बूंदाबांदी भी हुई, साथ ही कटी घाटी के समीप हल्की बारिश हुई। ऐसे में मौसम में कुछ बदलाव आया, साथ ही तापमान में भी आंशिक गिरावट आई है। गौरतलब है कि नौतपा के दौरान भीषण गर्मी और लू का प्रकोप रहा। 2 जून को नौतपा पूरा होने से पहले ही मौसम में बदलाव आया है। अलवर के अंदर नौतपा पूरा नहीं हुआ, 2 मई को नौतपा पूरा होना था। उससे पहले ही इंद्रदेव फसल हो गए और कटी घाटी में ये नजर आया। वहाँ पे बारिश का मौसम आपको देखने को मिल रहा है। जो तापमान का 48 डिग्री था वो आप 30 डिग्री रह गया। मतलब इंद्रदेव फसल हो चुके हैं और बारिश हो गई है। ऐसा लगता है कि चावल के जो इसका फल का धीरे धीरे अगर को मिलेगा। और बारिश का बताया जा रहा है कि इसके बाद बारिश होगी। तो 400 पार का निर्धारण था 4 तारीख को, उससे पहले ही इंद्रदेव फसल हो गए, स्वागत के बारिश शुरू हो गई है। कुछ स्थानों पर शनिवार को जब रोडवेज बसों की चेकिंग हुई तो तिजारा डिपो की बस में अजब नजारा सामने आया। राजस्थान रोडवेज के कोटपुतली, बहरोड, तिजारा और खैरतल मार्ग पर कोटपुतली डिपो की मुख्य प्रबंधक मंजू कुमारी और प्रबंधक संचालन बलवंत सैनी ने चेकिंग की थी। इस दौरान परिचालक संजय जाट के स्थान पर निजी व्यक्ति राजेंद्र शर्मा काम कर रहा था। साथ ही 5 यात्री बिना टिकट मिले, जिनसे 5 गुना पेनल्टी वसूली गई है। साथ ही परिचालक के खिलाफ रिमार्क लगाकर रिपोर्ट मुख्यालय भेजी गई है। उधर संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन ने ऐसे परिचालक को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। अलवर संभाग संयोजक मुन्नालाल शर्मा ने बताया कि कोटपुतली डिपो के परिचालक संजय जाट के स्थान पर प्राइवेट व्यक्ति टिकट काटता मिला, जो गंभीर मामला है। पहले भी इस रूट पर रोडवेज के कुछ परिचालकों द्वारा खुद ड्यूटी पर जाने की बजाय निजी व्यक्तियों से टिकट कटवाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। उन्होंने इसके पीछे कुछ अधिकारियों की मिलीभगत के भी आरोप लगाए हैं। साथ ही सख्त कार्रवाई करते हुए बर्खास्त करने की मांग की है। अभी 2 दिन पूर्व तिजारा डिपो के कंडक्टर संजय जाट की एब्सेंस में स्टेपनी के अंतर्गत एक कर्मचारी को तिजारा कोटपुतली डिपो की मुख्य प्रबंधक द्वारा रिमार्क लगाया गया है, जिसमें कंडक्टर स्थान पर स्टेपनी कार्य कर रही थी। तिजारा डिपो में पूर्व में भी इस तरह की पिछले 1.5 वर्षों शिकायत हो रही है कि स्टेपनी वहाँ काम कर रही है, लेकिन कोई किसी प्रकार का गौर नहीं किया गया, जिसके अंतर्गत ऐसे जो नियम विरुद्ध कार्य वहाँ अंजाम दिए जा रहे हैं। लगातार कोई चेकिंग नहीं हो रही है। कोटगाजी में और खैरतल मार्ग पर आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है। कंडक्टर घर बैठ रहता है और अन्य जो स्टेपनी कार्य करती रहती है, लेकिन डिपो जो प्रबंधन है वो पूरी तरह ऐसे कंडक्टरों से मिला हुआ है और इसी कारण तिजारा डिपो के उड़न दस्ते द्वारा उसको नहीं पकड़ा गया। कोटपुतली के द्वारा रिमार्क अंकित किया गया और ऐसी और भी कई मैटर हैं जो तिजारा में लगातार चल रहे हैं, उन पर अभी कार्यवाही होना अभी शेष है। फेडरेशन मांग करता है ऐसे कंडक्टर को तुरंत बर्खास्त किए जाए और भी जो तिजारा डिपो में अनियमितता बढ़ती जा रही है उन पर कार्रवाई करते हुए जो मुख्य प्रबंधक है उस पर भी कार्रवाई की जाए, जिससे कि ऐसी जो पुनरावृत्ति ना हो और भविष्य में निगम को ऐसी हानि ना हो। अलवर के मन्निकापुर क्षेत्र में किराए के मकान में रहने वाली एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पीहर पक्ष ने पति के अन्य महिला से संबंध सहित दहेज हत्या का आरोप लगाया है। वहीं पति का कहना है कि महिला अलवर रहकर कंपटीशन की तैयारी कर रही थी और इसमें सफल नहीं होने पर उसने यह कदम उठाया है। खैरतल थाना क्षेत्र के मातौर निवासी विजय वर्मा के साथ 6 वर्ष पूर्व 27 वर्षीय पूजा वर्मा का विवाह हुआ था। उनके 4 साल का बेटा भी है, जबकि विजय वर्मा तिजारा अस्पताल में संविदा नर्सिंग कर्मचारी है। वहीं पूजा अलवर में अकेले किराए पर रहकर रीट की तैयारी कर रही थी। शनिवार दोपहर फंदा लगाकर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतका के पिता जगदीश प्रसाद ने आरोप लगाया कि शादी के 2 साल बाद ही उन्हें पूजा के पति के किसी अन्य महिला से संबंध होने की बात पता लगी थी। इसके अलावा शादी में कार देने के बावजूद वे और बड़ी कार की मांग करते थे। प्रताड़ना के चलते पूजा ने कदम उठाया है। बच्चे का नाम तो पूजा वर्मा है। शादी हुई थी इसकी 4 अप्रैल 2017 को।
बस शादी के बाद ही टॉर्चर शुरू हो गया था, देना लेना कभी चक्कर था, फिर इस लड़के के दूसरी लड़की से किसी से अफेयर था। वो उस चक्कर में इसको अच्छी तरह रखता ही नहीं था, वो मारपीट। हमें शादी के 2-3 साल बाद पता लगा है। हमें खूब जा के वहाँ समझाया भी, हम भी दोनों मियाँ बीवी गए, आखिर में हमने तो यहाँ तक कर लिया। मैंने कि समझी एक काम करो, ना है कि मन भर रहे हो तो तलाक दे, तुम्हारी दुखी क्यों कर रहे हो? तो समझी ने पाँव पकड़ लिया। और चौधरी मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, बस हम तो उस इज्जत के चक्कर में बेटी को दे बैठे। लड़का ये हॉस्पिटल में लग रहा है संविदा पे, ये तैयारी के लिए रह रही थी। इसके साथ कोई नहीं रहता था? कोई नहीं रहता, पति भी नहीं रहता? नहीं। पति से तो जब वो होता, जब तो ये काम ही नहीं होता साहब, उससे दोस्त तो उसी का है। नहीं, समझी की तो रजामंदी थी कि वो बेटा तैयारी कर ले, लेकिन साहब किसी हद तक जिम्मेदार तो वे भी हैं जो अपने बच्चे को नहीं समझा पाए। कोई मांग करते थे कि? डिमांड भी थी लड़के की, तो शादी से पहले ही उसने एंगेज हुई जब ही कह दी थी कि हमको छोटी गाड़ी नहीं चाहिए, एल्टो ना, हमने तो ब्रेजा या स्विफ्ट दी। मैंने कहा साहब मैंने बड़े दामाद को एल्टो ही दी है, तो मैं अब तुम्हें कैसे दे दूंगा? हालांकि मैंने बड़े वाले से बढ़िया 1 लाख तो फालतू बढ़ा के दिया था। उधर मृतका के पति ने कुछ इस तरह से घटना की जानकारी दी। तिजारत में सुबह मेरे पास में मकान वाली का फोन आया था कि पूजा कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रही है। फिर उसके बाद में वहाँ से तुरंत मोटरसाइकिल लेके मैं चल दिया था यहाँ के। फिर मैं किशनगढ़ मेरे ससुराल है, ससुराल से इनको साथ लेके आया था। यहाँ पे छोटा वाला भाई पहले पहुँच गया था और ये आरबीआई कोचिंग कर रही थी। कोचिंग के लिए बात हुई थी मेरी, वैसे पहले कोई बात नहीं हुई थी। कदम में क्या पता नहीं है क्यों डिप्रेशन में ये कि मेरी जॉब नहीं लग रही, इसलिए इनको मैं कितना दिन हो गए यहाँ पे, फिर मैं फेल हो जाती हूँ, मेरी कोचिंग करने दो। मैं मना कर रहा था कोचिंग मत कर दूजा, ये नहीं मानी थी। मैंने कोई बात नहीं, मैं कमा तो रहा हूँ, मैं क्योंकि कोई जरूरत नहीं है, तू घर रहे आराम से, ये कोचिंग जाया कर। पीयर वाले तो साहब आप कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। 7 साल मेरी शादी को हो गए हैं। किशनगढ़ वासी पूर्व विधायक रामहित यादव एक्सीडेंट में घायल हो गए। उन्हें एक ट्रक ने अलवर के टेलको चौराहे के पास साइकिलिंग के दौरान टक्कर मार दी। यह घटना शनिवार सुबह करीब 5:30 बजे की है। यह ट्रक पूर्व विधायक को 15 से 16 फीट तक घसीट कर ले गया। इसके बाद चौकी इंचार्ज ने उन्हें गीतांजलि अस्पताल में भर्ती करवाया। पूर्व विधायक के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। उधर अस्पताल में पूर्व विधायक रामहित यादव से मिलने काफी संख्या में लोग पहुंचे। वर्षों से सुबह बोटिंग में 4, साढ़े 4 बजे 5 बजे साइकिलिंग करता हूँ। आज मैं साइकिलिंग करने गया तो तेज गति से आते एक ट्रक ने टक्कर मारी और मुझे साइकिल सहित घसीट ले गया। भगवान की कृपा थी, पिछले टायर पर, साइकिल के टायर पर पिछला टायर चढ़ गया, उससे मेरा पैर टूट गया। लोगों ने वहाँ, चूँकि बहुत सारे लोग होते तो भीड़ में चिल्लाए, लोगों का आदमी मर गया। ट्रक वाले ने रोका, फिर वहाँ काफ़ी लोग थे, उन्होंने हॉस्पिटलाइज कर दिया। भगवान की कृपा है, मित्र लोगों की दुआ के कारण बचा। ठीक जल्दी हो जाऊंगा और समाज सेवा में वापस काम करना प्रारंभ करूँगा। किस जगह से घटना है? टेलको चौराहे। ट्रक वाला चूँकि वहाँ पर जो गूगल मैप है वो डिस्टर्ब होता है, तो वो ट्रक वाले का ध्यान ही नहीं था। उसने तो अभी एडमिट भी किया है साहब, मैं तो कुछ कहाँ जाना है वो देख रहा था गूगल पे अपना। वो तो जब एक्सीडेंट हो गया, पिछला टायर ट्रक का उस पर चढ़ गया साइकिल पे, और साइकिल का टायर फूटा है। जब जोर से आवाज़ आई है तब लोग चिल्लाए कि वो आदमी मर गया, तब वो ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। वो पुलिस मौके पे आ गई थी, ले गई थी, ड्राइवर को भी ले गई, ट्रक को भी ले गई, मेरी साइकिल को भी ले गई। SHO मिलने आया था, वो पहले स्वास्थ्य लाभ लेता हूँ, फिर जो भी कानून कार्रवाई करो। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के तहत न्याणा गांव निवासी 18 वर्षीय युवती ने 12वीं कक्षा में कम नंबर आने के बाद जहर खाकर जान दे दी। मृतका संजना राजपूत के भाई ऋतिक ने बताया कि संजना ने 12वीं आर्ट्स की परीक्षा दी थी। हाल ही में आए परिणामों में कम अंक आने की वजह से उसे घर वालों ने डांट दिया। इसके बाद डिप्रेशन के दौरान संजना ने जहर का सेवन कर लिया। उसे गोविंदगढ़ अस्पताल से अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां युवती ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। संजना उसका पढ़ाई में नंबर कम आया थोड़ा सा, बस घर वालों ने लड़ दिया उसको, डिप्रेशन में चली गई वो, उसने दिल पे ले ली। कब खा लिया जहर उसने? कल दोपहर को खाया था शायद, मैं तो दुकान पर था, मुझे पता नहीं था। कौन सी पढ़ाई करती है? 12वीं की अभी से। अभी रिजल्ट आया?
कौन सब्जेक्ट में है? आर्ट आर्ट्स में। 42 बना। सब बनी तो सोना कुछ तो पहले कहाँ भर्ती करवाया उसको? फिर गोविंदगढ़ ले गया था, गोविंदगढ़ वालों ने रेफर कर दिया, फिर यहीं लाया। थानागाजी थाना क्षेत्र के श्यामपुर निवासी एक युवक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गया। उसके पड़ोसी पूरण चंद वर्मा ने बताया कि युवक मोनू स्वामी के घर के सामने हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिर गया था। इसे दुरुस्त करने के प्रयास के दौरान वह करंट की चपेट में आ गया। युवक को थानागाजी से जिला अस्पताल भेजा गया है। वहीं इस परिवार के साथ करंट से जुड़े हादसे होते रहे हैं। लगभग 8 वर्ष पहले मोनू स्वामी के ताऊ का पुत्र राकेश स्वामी करंट की चपेट में आकर मारा गया था। इसके अलावा उनके पशुओं के बाड़े पर एक बार तार टूटकर गिरा था और एक भैंस की करंट लगने से मौत हो गई थी। तारों को लेकर वर्षों से शिकायत के बाद भी इन्हें ऊंचा नहीं किया गया है। मोनू कुमार स्वामी है, गांव श्यामपुरा, थानागाजी तहसील से निवासी है। दिन में करीब 1:30-2 बजे लमसम एक तार नीचे गिर गया था। उसको ठीक करने के कारण करंट 11,000 लाइन नीचे गिर गई थी। उसको ठीक करने के कारण छटा था, वो करंट लग गया इसके। सर ऐसी मुसीबत 2 बार आ चुकी है। एक बार 8 साल पहले इसका ताऊ लड़का राकेश कुमार स्वामी एक्सपायर हो गया था लाइट के कारण, और इनकी भैंसें भी हैं और बकरियां भी हैं, उनके ऊपर से लाइन गुजरी है। इस कारण से भैंस भी एक्सपायर हो गई थी लगभग 2-3 वर्ष पहले। हम 8 साल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लाइन को ठीक कर दे, लेकिन हमारी कार्रवाई कोई नहीं सुनाई दे रहा। क्या कहते हैं? कोई सुनाई नहीं करता, हो जाएगी ऐसे बोलते हैं। जो घटना घटी है मोनू कुमार स्वामी की, उनके परिवार के आगे लगभग 50 भैंसे व बकरियां हैं। उनके साथ बहुत घटना हो चुकी है कई बार। वो लाइन के नीचे बाढ़ आया उनका, बकरियों का और भैंसों का। जिला बाल पीड़ित मुआवजा सहायता समिति ने एक बैठक आयोजित की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और एडीजे भारत भूषण शर्मा की अध्यक्षता में वीसी के माध्यम से बैठक संपन्न हुई। बैठक में वर्ष 2019 से अप्रैल 2024 तक पोक्सो एक्ट में दर्ज प्रकरणों में प्रतिकार के लिए पूर्ण आवेदन पत्र तैयार कर नहीं भिजवाने को गंभीरता से लिया गया। साथ ही किशोर न्याय समिति के निर्देशों की कठोरता से पालना के लिए पुलिस विभाग एवं बाल कल्याण समिति के सदस्यों को निर्देशित किया गया। V4U संस्थान की ओर लगातार युद्ध स्तर पर नशे के खिलाफ अभियान जारी है। इसके तहत फ्रंटियर विकास समिति के पार्क में कार्यक्रम के दौरान मादक पदार्थों से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताया गया। संस्थान से जुड़े महेंद्र चौधरी एवं चेतन सिंह ने कहा कि नशे के दलदल में फंसने के बाद ऐसे व्यक्ति का बाहर निकल पाना मुश्किल हो जाता है। उधर कार्यक्रम के अंत में बच्चों के लिए प्रश्नोत्तरी रखी गई और सही जवाब देने वालों को इनाम दिए गए। कार्यक्रम के दौरान नागेंद्र सिंह, राधेश्याम खुडानिया, इंजीनियर रोहित सैनी, जगदीश सैनी और शैलेश डागुर आदि मौजूद रहे। हमारी संस्थान लगातार हर घर नशा मुक्त अभियान के तहत ऐसी कच्ची बस्ती या फिर ऐसे क्षेत्रों में जाकर बड़े बड़े अभियान चला रही है। हर घर नशा मुक्त अभियान चला रही है, हर घर तक पहुंच रही है और नशे को प्रयास कर रही है कि हर घर से निकाल के फेंका जाए। उसी को लेकर आज तंबाकू निषेध दिवस यानी कि आज 31 मई को मनाया गया, जिसके तहत फ्रंटियर विकास समिति के पार्क में बच्चों को और बड़ों को सबको संबोधित करते हुए हमारे संस्थान के वरिष्ठ जनों ने बताया कि किस प्रकार नशा किसी घर के अंदर प्रवेश कर लेता है तो वो पूरे परिवार को ख़त्म कर देता है। जिसमें आज हमारे साथ सेवानिवृत्त श्री महेंद्र सिंह चौधरी जी, चेतन सिंह जी, शैलेश डागुर जी आदि मौजूद रहे। इन्होंने संबोधित करते हुए यह भी बताया कि नशा छोड़कर अगर हम अपने परिवार के और अपने बच्चों के ऊपर अगर उस पैसे को लगाएं जो पैसा हम नशे पे खर्च करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा परिवार भी आगे बढ़ेगा, हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा। 1 से 3 जून तक दौसा में जूनियर एवं यूथ बालिका वर्ग मुक्केबाजी प्रतियोगिता होगी। इसके लिए शुक्रवार शाम अलवर टीम रवाना हो गई। सचिव देवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि विभिन्न भार वर्गों में 10 मुक्केबाज अलवर का प्रतिनिधित्व करेंगी। एसोसिएशन अध्यक्ष दिनेश भार्गव ने उनसे अच्छे परिणाम की उम्मीद जताई है। चैंपियनशिप में राष्ट्रीय स्तर के रेफरी जज भूपेंद्र सिंह राठौड़ निर्णायक मंडल में होंगे और टीम मैनेजर साक्षी सैनी रहेंगी। तिरुपति निशान के महाप्रबंधक दिनेश अग्रवाल, कोच संजीव शर्मा, मनीष सैनी, हुकुम सिंह और अजीत यादव आदि ने अलवर टीम को शुभकामनाएं दी हैं।
कुछ दिनों से लगातार तेज धूप और गर्मी के कारण ई रिक्शा चालकों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। कुछ चालकों ने बताया कि वे सुबह जल्दी ही घर से निकल जाते हैं, लेकिन सुबह 9 बजे के बाद सड़कें सुनसान हो जाती हैं। दिन भर तेज धूप रहने के कारण सवारियां घर से बाहर नहीं निकलती। ऐसे में घर खर्च और रिक्शे का किराया तक नहीं निकल पाता। हालांकि अब आगामी दिनों में उन्हें मौसम परिवर्तन के साथ ही सवारियां मिलने की उम्मीद है। बताइए, क्या नाम है आपका? नरेश। अच्छा, कितने बजे से सुबह से रिक्शा चला रहे हैं? 5 बजे से चल रहे हैं। अच्छा, तो गर्मी के चलते क्या है? तेज है, तापमान बहुत तेज है, खर्चा निकट नहीं रहा, भाड़े का चला रहे। सुबह कितने बजे तक सवारी मिलती है और उसके बाद? 9 साढ़े 9 बजे तक, जिसके बाद आता ही नहीं है गिरा 11 बजे। अच्छा, कोई सवारी नहीं है अभी तक? तो मतलब 150 रुपये कमा रहे हैं। क्यों नहीं निकल रही है सवारी? ये पुलिस वाले पकड़ रहे हैं दमादम गाड़ी, गर्मी की वजह से ITO वाले पकड़ रहे। गर्मी भी हो रही है इसलिए सवारी नहीं। गरीब आदमी है, खान से लेकर काम धंधा तो बिल्कुल नहीं है। 1-2 सवारी मिल जाए या सुबह गर्मी पड़ रही बहुत तेज, क्या करें, मजबूरी में चलाना पड़ रहा है। सुबह करीब 7:30-7 बजे निकलता हूँ। सवारी मिल नहीं रही। सवारी भी जहाँ जाए 10 रुपए सब। एक तो बहुत तगड़ी धूप पड़ रही है, मेरे को सवारी ना ले जाए। अब काम तो गरीबी में चलो धक्का दे रहे हैं, क्या करें। काम धंधा बिल्कुल बसोट हुआ पड़ा है। विमेंस वेलफेयर सोसाइटी अलवर द्वारा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत आर्य कन्या विद्यालय में कबड्डी प्रशिक्षण कैंप लगाया गया। इसका समापन हो गया है। इस अवसर पर 30 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिए गए। उनका वितरण अलवर कबड्डी क्लब के अध्यक्ष चंद्रभान और उपाध्यक्ष सुरेश यादव ने किया। वहीं समिति अध्यक्ष राष्ट्रीय अग्रवाल ने प्रशिक्षित कोच गायत्री अग्रवाल द्वारा दी गई सेवाओं को सराहा। इस मौके पर समिति के सदस्य सुशीला राठौर और सरला जैन आदि उपस्थित रहे। दरअसल वुमेन वेलफेयर सोसाइटी अलवर में हम पिछले 33-34 साल से काम कर रहे हैं और महिलाओं को सशक्तिकरण करना, महिलाओं को जागृत करना, महिलाओं को न्याय दिलाना, इसके लिए हम लोग शुरू से काम कर रहे हैं। और अब की बार हमने थोड़ा सा ये किया कि महिलाओं को, क्योंकि वैसे भी टूर्नामेंट्स वगैरह है, स्पोर्ट्स वगैरह में महिलाएं हमारे राजस्थान की कम मतलब पीछे ही हैं। इस कारण से हमने ये ध्यान दिया इस बार कि हम महिलाओं को इसमें भी आगे बढ़ाएं। और अलवर में पहली बार हमने इसको बढ़ावा देने के लिए, महिला टूर्नामेंट्स को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि अब गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, तो हमें एक बाय द वे साई से ट्रेंड कोई कोच मिल गई थी और उससे हमने एक है ना निःशुल्क 15 दिन का कैंप कबड्डी प्रशिक्षण का हमने दिलवाया। आर्य कन्या उच्च माध्यमिक स्कूल जो है वहां पे 31 बच्चियों ने भाग लिया और उनको उन्होंने ट्रेंड किया। और 15 दिन में कल हमने उसका क्लोजिंग किया, मतलब 16 तारीख से 31 तारीख तक हमने उनको वहाँ पे ट्रेनिंग दिलाई है। इस वाले कार्यक्रम में मैंने यहाँ पे जो अलवर के कबड्डी क्लब के जो प्रेसिडेंट हैं चंद्रभान जी और वाइस प्रेसिडेंट हैं जो सुरेश यादव जी, इनको भी बुलाया था हमने। और कुछ हमारी महिलाएं थी, लेकिन एक उसमें एक सुशीला राठौर करके भी थी जो स्विमिंग कोच रही है कभी अपने जमाने में, तो हमने उन लोगों को बुलाया और बच्चियों का जो वहां पे हमने उत्साह देखा, उसको देख के वास्तव में बाद में भी उनकी प्रिंसिपल का ये फोन भी आया कि क्या बोलते हैं इसको कंटिन्यू करना और हम आपको दोबारा बुलाएंगे। ये मैं बता रही हूँ कि बच्चियों को वास्तव में अवसर मिलने की कमी है। आज बच्चियां कहीं भी पीछे नहीं है, लड़कियां कहीं भी पीछे नहीं है बस, लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमने एक कदम उठाया और ये इसके पीछे कारवां चल जाए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। जो लड़का आज तक हाथ में पेंसिल नहीं पकड़ा सीधे हाथ में, वो डायरेक्ट अपने टेक्स्ट लिख रहा है। काम भी इतना अच्छा है, लिख के बहुत सुंदर रहा है। ये तो लिख ही लेगा पक्का। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी
चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर क्षेत्र के पृथ्वीपुरा के युवाओं ने शपथ लेकर जन जागरण अभियान शुरू किया है। पूर्व सरपंच निर्मल मीणा की मौजूदगी में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि गलत संगति के चलते युवा तंबाकू, गुटखा और धूम्रपान का उपयोग करने के कारण कैंसर जैसी भयावह बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। इस मौके पर दिनेश कुमार मीणा, जितेंद्र मीणा, गौरव गुप्ता, मोहित, अनुज, राजवर्धन और भरत लाल आदि मौजूद रहे।
गर्मी के दिनों में समाजसेवी राहगीरों की सेवा करने में जुटे हैं। अलवर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 248 पर उमरैन बिजली घर के पास पिछले कई दिनों से मीठे ठंडे जल की प्याऊ जारी है। इसमें कई भामाशाह सहयोग दे रहे हैं। साथ ही आने जाने वाले लोगों को शरबत और नींबू पानी पिलाया जा रहा है। सेवा कार्य से जुड़े राजेश कुमार ने बताया कि अनेक युवा इनमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। रैनी में 24 वर्षीय युवक का शव निम्बोला की तलाई में मिलने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग जारी है। साथ ही धरने पर ग्रामीण बैठे हुए हैं। वे रैनी अस्पताल में धरने पर बैठकर आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही पोस्टमार्टम करवाने और शव लेने की मांग पर अड़े हैं। गौरतलब है कि रैनी निवासी हरकेश योगी का शव एक दिन पूर्व बरामद हुआ था। निम्बोला की खेत तलाई से कल रात्रि में पुलिस ने शव बरामद किया था। इसे लेकर परिजनों ने 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला रैनी थाने में दर्ज करवाया था। उधर रैनी थानाधिकारी प्रेमलता वर्मा ने ग्रामीणों की समझाइश के प्रयास किए हैं। मालागेड़ा के सरकारी अस्पताल में निर्माणाधीन ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट में प्रवेश द्वार के बीम का कुछ हिस्सा नीचे गिर गया। बताया जाता है कि इंजीनियर की राय के बिना मिस्त्री और मजदूरों ने 4 दिन पहले लगाए गए बीम का सपोर्ट हटा दिया, जबकि इसके पकाने का समय 30 दिन होता है। उधर ईंट चूना गिरने से 2 मजदूर आंशिक रूप से घायल भी हो गए। सहायक अभियंता संजय कुमार ने घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रशासनिक अधिकारी ने शनिवार को प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बालेटा का निरीक्षण किया। यहाँ पेयजल, साफ सफाई और चिकित्सा कर्मियों का टोटा दिखाई दिया। इसके अलावा 2 वर्ष के अंतराल में अभी तक किसी भी रोगी को भर्ती नहीं किया गया है। साथ ही महिला ANM एवं LHV के पद रिक्त होने के कारण यहाँ प्रसव की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने जानकारी दी। साथ ही बताया कि नर्सिंग ऑफिसर प्रार्थना पत्र दिए बिना आकस्मिक अवकाश पर चले गए। साथ ही एक नर्सिंग ऑफिसर मेडिकल अवकाश पर था, लेकिन उसकी एप्लीकेशन उपस्थित ही रजिस्टर में नहीं थी। तेज गर्मी में भी PSC में कूलर की व्यवस्था भी नहीं है। इस वजह से रोगी मालाखेड़ा या निजी अस्पताल में जाते हैं। वहीं अस्पताल के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर अजीत के अनुसार उनका पिछले दिनों एक्सीडेंट हो गया था, जिससे हाथ में फ्रैक्चर है। इसके चलते प्रभारी अवकाश पर हैं। उधर सरपंच हजारीलाल मीणा के अनुसार अस्पताल भवन के आवासीय क्वार्टर जर्जर हैं। इस वजह से कोई भी स्टाफ सदस्य यहां रात को नहीं ठहरता है। जन जन की आस्था के प्रतीक पांडुपौल हनुमान मंदिर पर वर्षों पहले श्रद्धालु वन्य जीवों के लिए दाना, पानी और चुग्गा डालते थे, लेकिन अब नाहा शक्ति धाम के समीप गेट पर ही वनकर्मी चुग्गे की थैली को रखवा लेते हैं। श्रद्धालुओं के अनुसार तेज गर्मी में सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में पानी की कमी हो जाती है। साथ ही खाद्य सामग्री तलाशना भी आसान नहीं रहता। जबकि पांडुपौल धाम स्थित हनुमान मंदिर जाने वाले भक्त वानरों एवं पशु पक्षियों के लिए खाने पीने का सामान जैसे चने, केले और अनाज आदि ले जाते थे, जिसे अब प्रतिबंधित कर रखा है। श्रद्धालुओं के अनुसार प्रसाद को लाने ले जाने पर भी रोक टोक की जाती है। ऐसे में पांडुपौल महंत सहित भक्तों ने वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा से हस्तक्षेप की अपेक्षा की है। नदियों को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ तक इन्होंने जो दिया है वो बिल्कुल सत्य है। मतलब कंट्रोल कीजिए, लेकिन इतना मत कीजिए कि बिल्कुल ही इन सबको आजाद कर दें। पहली बात तो पानी की जो है वो वास्तविक रूप से बड़ी अव्यवस्था चल रही है। जानवर, जंगली जानवर हैं जो बेचारे पानी के लिए जगह जगह भटकते रहते हैं। मेरा वन विभाग से यही गुजारिश है कि वो जगह जगह वाटर होलों में पानी की व्यवस्था करें, जिससे वन्य जीवों को पानी मिले और वो अपना पालन कर सकें। पूरा प्रशासन अलर्ट हुआ पड़ा है। सरकार की चेतावनी बार बार आ रही है। टेम्परेचर 48, 50, 52 तक जा रहा है, लेकिन हमारे जो वन्य जीव है, वानर सेना है हनुमान जी की, वो आज लटपटाती हुई और इस विभीषण गर्मी में ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना उनके लिए खाने की व्यवस्था है। और जबकि हमारे वन मंत्री अलवर के रहने वाले हैं और इसी क्षेत्र से आते हैं, तो हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि आप तुरंत प्रभाव से वानर सेना है, पशु पक्षी हैं, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करें। और गेट पे ही ये लोग सारा सामान को धरवा लेते हैं। बार बार चेकिंग की जा रही है, जबकि ये तो आस्था का प्रतीक है। तो हम तो सभी से, हमारे प्रशासन से और सबसे अनुरोध है कि आप तुरंत प्रभाव से इनके खाने पीने की सामग्री पर प्रतिबंध ना लगाएं और इनके जल आपूर्ति की भी आप पूरी व्यवस्था करें, जिससे इनकी पूरी व्यवस्था हो सके। बढ़िया बारिश की कामना के साथ भर्तरी धाम में 41 दिवसीय पंचधूणी यज्ञ किया जा रहा है। यह आयोजन संतोषनाथ आश्रम के महंत सोमवारनाथ महाराज द्वारा हो रहा है। वे विश्व कल्याण और अच्छे मानसून के लिए 13 मई से प्रचंड गर्मी में उपलों की पंचधूणी बनाकर बैठे हुए हैं।
उधर भर्तरी मेला संयोजक पंदमचंद गुर्जर ने बताया कि तपस्या के समापन के बाद 22 जून को रात्रि में भजन कीर्तन होगा। साथ ही 23 जून को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। भर्तरी धाम में ये हमारे संतोषनाथ जी का महाराज जी का स्थान है, जिसपे सोमवारनाथ जी महाराज विराजमान है। सोमवारनाथ जी महाराज ये हर साल भीषण गर्मी में मई जून के महीने में हर साल तपस्या करते हैं, जो अब की बार 12 मई से तपस्या कर रहे हैं और रोज़ एक एक उपड़ा बढ़ाते हुए तपस्या कर रहे हैं, पंचधुनी तपस्या कर रहे हैं। और ये जो है 22 तारीख को पूरा होगा। 22 को यहाँ सत्संग का आयोजन किया जाएगा, 23 तारीख को यहाँ विशाल भंडारा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें काफ़ी संत समागम उपस्थित होंगे, जिनको प्रसाद वितरण किया जाएगा। आसपास के लोग ग्राम माधोगढ़, कुशालगढ़, इंदो, कालाछारा, रही का, क्रास का, सावर, रही का और सुकोड़ा वगैरह सारे गांव आसपास के जो है आएंगे और उनका यहाँ पे जो प्रसाद ग्रहण किया जाएगा। सभी लोगों को, श्रद्धालुओं को, यात्रीगणों को, सबको प्रसाद दिया जाएगा। बाबा जी यहाँ आसपास की जनता की सुख समृद्धि को बनाए रखने, इस पर्यावरण को बनाए रखने के लिए ये महाराज जो है तपस्या कर रहे हैं। बारिश अच्छी हो, ठीक ठाक से यहाँ पे पेड़ पौधे हरे भरे हो जाएं, इसलिए महाराज जी ये तपस्या हर साल करते हैं। उधर ग्रामीण पप्पू, दयाराम, इंद्राज मीणा, मुरारी, रामस्वरूप और लीला राम आदि के अनुसार तपस्वी सोमवारनाथ हर वर्ष यहाँ गर्मी के दिनों में तपस्या करते हैं। भीषण गर्मी के अंदर बैठे, बहुत तेज गर्मी चल रही है, वैसे ही नहीं देखवा दे रही, अग्नि चल रही है महाराज के चारों तरफ और दूनी लगा के बैठे हैं। 41 दिन का, 46 दिन का, 41 दिन का ऐसा करेगा तपस्या महाराज। कितनी दूनी है? वो दूनी 5। कितनी दूरी पर है? वो 2-3 फुट की लगानी है। वो तो लगनी तो लपेटा चारी मेरे बरोबर दे रही है, वो तो 3 मानो 2 मानो बात बरोबर से चारी मेरे वो लपेटा लग रहा है, जो महाराज कहीं नहीं आ रही है लपेटा चलता। उधर सोमवारनाथ महाराज ने बताया कि आमजन की सुरक्षा, शांति, समृद्धि, सनातन धर्म और गौ रक्षा सहित अच्छी बरसात की कामना के साथ 41 दिन तक तपस्या की जाती है। यहाँ जो साधु संतों की नगरी है और इन्होंने हमारा जो राष्ट्र हित के लिए बड़े बड़े कार्य किए हैं और हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, क्योंकि जो इनकी तपस्या होती है आज के समय की। सोमवारनाथ जी महाराज है यहाँ आए हुए हैं और हम दिखाए तो चार तरफ जो अग्नि जो प्रज्वलित होगी और इसमें जो 5 धूनी है, अब अग्नि प्रज्वलित होने हो रही है। और हम बता दें कि इतनी भीषण गर्मी के अंदर भी ये बैठकर तपस्या करते हैं, क्योंकि हमारा जो हिंदू धर्म है, हिंदू जो हमारा सनातन धर्म है, उनको बचाने के लिए जो साधु महात्मा है वो आ गए हैं कि राष्ट्रीय हित के लिए, ये गोरक्षा के लिए और पूरे क्षेत्र, आसपास क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए तपस्या करते हैं। भीषण गर्मी में जहां आम जनता पूरी तरह अस्त व्यस्त होती है, घरों से बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि इतनी तेज चिलचिलाती धूप में भी लोग नहीं निकल पाते। ऐसे में जो हमारे साधु महाराज है, वो साधु संत है, वो तपस्या करते हैं। जो हमारे साथ यहाँ सोमवारनाथ महाराज जी हैं, हम उनसे जान लेते हैं। जी सर, इतनी तेज भीषण गर्मी चल रही है और आप यहाँ तपस्या कर रहे हो, क्या कारण है? ये सब बाबा भर्तरी जी और गोरखनाथ जी का देन है, जो आज में इतनी भीषण गर्मी में हुआ यहाँ सब देश के हित में हो गया है। वचन भी, तपस्या भी, जो भी अपना शरीर भी, वो भी देश के हित में और हित है। जी, आप कितने दिन तक बैठते हैं? कितने दिन? जी, कई साल बैठता हूँ, कई सालों से, और 3 घंटे बैठते हैं और भीषण गर्मी पड़ती है। अच्छा, तो 41 दिन तक आप ये तपस्या? जी, 41 दिन तक चलती है जी, कई साल। तो क्या कामना करते हैं भगवान से, क्या मांगते हैं? कामना यही करते हैं जो सुख शांति वृद्धि बनी रहे देश में और पूरे विश्व में, और अपने नगरवासी सुख शांति से व्यापक करे, बारिश हो जाए, इसमें पेड़ पौधे भी, जीव जानवर भी और इंसान भी हरा भरा हो जाए। अच्छा, कितनी अपने जो अग्नि की आपने जगह कितनी है किया और कितनी हर रोज़ बढ़ती? जी, 5 छाने से शुरू कराया था और ये जाके 40 छाना पे पूर्ति हो जाएगी, आहुति दी जाएगी उनको। फिर 22 तारीख का सत्संग है और 23 का विशाल भंडारा है, विशाल देसी घी का। किनके सहयोग से? ये सब बस्ती वाले के सहयोग से, आसपास ग्रामीण जी, जितने भी हमारी पंचायत है, थानागाजी है, केसालवर है, सभी क्षेत्रों को आते हैं भगत और श्रद्धानुसार सब सेवा करते हैं। यहाँ कोई तन की है, कोई मन की है, कोई धन की है,
सब तरह की सेवा करते हैं। यहाँ तो 10-10 किलोमीटर पैदल चल के करास के गांव से यहाँ आते हैं दूध लेके। रोज़ की ड्यूटी है उनकी। आस्था उमड़ती है। एक आदि माई बाई भी हैं, इसमें हाथ में बच्चे हों, सर पे चूगा हो और एक हाथ में डोलू हो, फिर भी ये 9 किलोमीटर ऊपर से चल के आती है माई बाई भी। और आदमी के तो कहना क्या है, कोई लकड़ी लेकर आवे, कोई काई लेकर आवे, कोई काई लेकर आवे, फिर भी उनकी आस्था जुड़ी हुई है सदा से। देश में सुख शांति बनी रहे, अच्छी बरसात हो। जी, यही मेरी कामना है। तो अपने सोमवारनाथ महाराज जी का साफ तौर पर कहना है कि भीषण गर्मी के बैठकर भी यहाँ देश में सुख समृद्धि अच्छी बरसात के लिए कामना करते हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, अब देखते रहिए ATL TV। जो लड़का आज तक हाथ में पेंसिल नहीं पकड़ा सीधे हाथ में, वो डायरेक्ट लड़के हाथ में पेंस लिख रहा है। काम भी इतना अच्छा है, लिख भी बहुत सुंदर रहा है। ये तो लिख ही लेगा पक्का। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं।
सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पर्यटक स्थल सिलीसेट झील परिसर में इन दिनों बड़ी संख्या में चमगादड़ों की मौत हो रही है। चमगादड़ सिलीसेट क्षेत्र में बड़ी तादाद में पाई जाती हैं, लेकिन 1-2 दिन से चमगादड़ों की अकाल मौत देखी जा रही है। यहाँ मौजूद पद्मचंद गुर्जर ने बताया कि भीषण गर्मी भी इसकी वजह हो सकती है, लेकिन संबंधित विभाग को इसकी जाँच करवानी चाहिए। सिलीसेट में आए हुए हैं घूमने के लिए, तो हम देख रहे हैं कि ये जो चमगादड़ होती है ये बहुत ज़्यादा मर रही है। भीषण गर्मी की वजह से पता नहीं क्या कारण है, चमगादड़ है जो बहुत ज़्यादा जगह जगह मरी पड़ी है। चमगादड़ यहाँ पेड़ों पे लटकती रहती है, बड़ी बड़ी है यहाँ। हाँ, बिल्कुल पेड़ों पे भी, ये पुराने बिल्डिंग वगैरह में इनमें रहती हैं ये, और जो है जा करके ये भीषण गर्मी की वजह से मौत होती है। अकबरपुर क्षेत्र में शनिवार को दोपहर बाद मौसम में परिवर्तन देखने को मिला। सुबह से तेज गर्मी हो रही थी, लेकिन दोपहर बाद आसमान में बादल छाने लगे। ऐसे में गर्मी से कुछ राहत मिली है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते 2 जून तक तेज हवाओं के साथ बरसात होने की संभावना जताई जा रही है। तेज गर्मी के चलते हाईवे स्थित अकबरपुर अंबेडकर भवन पर मीठे जल की प्याऊ लगाई गई। साथ ही आने जाने वाले राहगीरों को पानी पिलाया गया। यहाँ मौजूद बनवारी लाल वर्मा ने बताया कि अलवर जयपुर हाईवे पर आने जाने वाले लोगों के लिए शीतल एवं मीठे पानी की व्यवस्था की गई है। उमरैन और साहोड़ी के बाद अकबरपुर में प्याऊ लगाई गई है। जी, आज हमारे अंबेडकर भवन में पानी की प्याऊ भीषण गर्मी को देखते हुए लगाई गई है। एक दिन के और आगे भी देखते हैं, कल भी भीषण गर्मी तो कल भी लगाएंगे। तो आने जाने वाले लोग रोक रोक के पिला रहे हैं। हाँ, रोक रोक के पिला रहे हैं। ठंडा होने को देखते हुए ठंडा पानी भी है, मीठा पानी। हाँ, मीठा पानी दोनों है। तो आपके सहयोग से? हाँ, सबके सहयोग से, जन सहयोग से। भीषण गर्मी पड़ रही है, जो टेम्परेचर है जो 45 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है, उसको राहत दिलाने के लिए प्याऊ लगाई गई है सभी के सहयोग से। सभी युवा मंडल के द्वारा ये प्याऊ लगाई गई है, जिससे थोड़ी बहुत राहत मिल सके आने जाने वालों को। तो अपने कितनी दूरी को और आगे कौन कौन चीज़ लग रही है? यही लगी है खाली? उमरैन लग रही है, उमरैन में लग रही है, सावड़ी में है, अब अकबरपुर में लगाई है। 2-3 दिन तक लगाएंगे, इतने तापमान ज़्यादा रहता है। अकबरपुर स्थित राज एजुकेशन हब में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर बच्चों को शपथ दिलाई गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने यह कार्यक्रम किया। पीएलबी चंद्रपाल गुर्जर ने बताया कि इस दौरान नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया। संस्थापक हंसराज गुर्जर ने बताया कि सरकारों को इन उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही सख्ती से नियंत्रण करना चाहिए। उधर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हरिओम गुर्जर ने भी अपने विचार रखे। इस मौके पर पिंटू मावई, राजू यादव, ओम प्रकाश यादव, कमल गुर्जर, जीतराम छावड़ी और राहुल आदि मौजूद रहे। तंबाकू निषेध दिवस पर बच्चों एवं अभिभावकों को प्रेरित किया गया कि तंबाकू एक हानिकारक चीज होती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तंबाकू सेवन से व्यक्ति के अंदर कैंसर एवं अनेक हानिकारक बीमारियां होती हैं, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए सभी अभिभावकों और बच्चों को मैं अपने तरफ से कहना चाहता हूँ कि तंबाकू निषेध ना करें। थानागाजी क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर उपखंड अधिकारी अमीलाल यादव को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान विधायक कांति मीणा, नगर पालिका अध्यक्ष चौतमल सैनी, उपाध्यक्ष सावित्री राजेश और कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष बनवारी लाल शर्मा मौजूद रहे। इन्होंने एसडीएम को बताया कि समय पर बिजली नहीं आने से भी पानी की सप्लाई प्रभावित हो रही है। साथ ही बड़ी संख्या में अवैध रूप से कनेक्शन चल रहे हैं। वहीं सर्विस सेंटर पर पानी का दुरुपयोग जारी है। ज्ञापन में अतिक्रमण हटाने की भी मांग उठाई गई। शहरवासी आए थे एमएलए साहब के साथ में और उन्होंने बिजली पानी की समस्या बताई है। बिजली की कटौती चूँकि इस टाइम पे गर्मी का मौसम है और बिजली की ऊपर से भी सप्लाई कम है तो और डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी अगर कहीं प्रॉब्लम है तो उसको से बात करके करवाएंगे। दूसरी चीज़ पानी की जहाँ बात है उसमें लोगों ने राइजिंग लाइन में कनेक्शन रखे हैं बताया गया है, उसकी जांच करवाएंगे और उनकी जो वितरण की व्यवस्था है
PSDA इनको बुला करके उनसे बात करके सुचारू करवाया जाएगा। हाँ बिल्कुल, अगर अवैध कनेक्शन जो भी हो उनको हटाया जाएगा। गाँव वाले सब मिल करके और इस समस्या समाधान करने की मीटिंग की है और उस समस्याओं को लेकर के ADM साहब को हमने ज्ञापन दिया गया। ADM साहब इसमें गर्मी का टाइम है, चाहे लाइट की व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, आप अधिकारियों को बुला करके और उससे चर्चा करें, अन्यथा फिर लोग ज़्यादा आक्रोश में आएंगे, फिर आंदोलन होंगे, धरनेबाजी होंगे, तो बदनामी सभी की होती है। इसलिए ADM साहब ने कही मैं बुला कर बात करता हूँ, समस्या रहता और ADM साहब को हमने ये बताई है थानागाजी में पानी की कमी नहीं है, खाली सिस्टम की वजह से सारा बिगड़ रहा है। अगर सिस्टम सही हो जाए, एक तो चलाने वाले नहीं है, एक ही आदमी मोटर चलाएगा, एक ही बंद करेगा, एक वगैरह, तो कई चीज़ें हैं। बैठ करके नगर पालिका और PhD वालों का तालमेल बैठ जाए तो थानागाजी नगर पालिका में कहीं पानी की कोई कमी नहीं, सबको पानी मिल जाए। थानागाजी में MLA साहब के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन किया गया और वहाँ से फिर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन बनाकर माननीय SDM साहब को दिया गया है। जितने भी अवैध कनेक्शन हैं और राइलिंग लाइन से जो कनेक्शन कर रखे हैं उनको हटाना कर और सुचारू रूप से सूक्ष्म व्यवस्था करने के लिए इनको दी है। यदि टाइम समयबद्ध में इन्होंने किया तो ठीक है, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन। नौगावा में समाज सेवा शिविर के समापन पर ठंडाई का वितरण हुआ। इस कैंप में महात्मा गांधी स्कूल वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय एवं राजकीय बालिका विद्यालय के बच्चे शामिल हुए। प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि समाज सेवा शिविर का आयोजन 17 से 31 मई तक किया गया। संस्कृत विद्यालय के व्याख्याता रामनिवास यादव के अनुसार पर्यावरण शुद्धि के लिए हवन भी हुआ। इस दौरान PEO बच्चन सिंह, नरेश जैन आजाद, मयंक भारद्वाज और जर्नैल सिंह सहित स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। जिंदौली स्थित PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 15 दिवसीय समाज सेवा शिविर और समर कैंप का समापन हो गया है। इस अवसर पर राजकीय महाविद्यालय खैरतल के NSS प्रभारी डॉक्टर दीपक चंदवानी के निर्देशन में नुक्कड़ नाटक हुआ। इसके जरिए विद्यार्थियों ने महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। इस अवसर पर गांधी चिंतन परिषद के प्रतिनिधि मक्खन सिंह गुर्जर और शिक्षक राजीव शर्मा भी उपस्थित रहे। मक्खन सिंह गुर्जर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन से सीख लेने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर स्कूल के छात्र रहे शिक्षक जले सिंह जिंदल और वीर सिंह जिंदल को उनकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर सम्मानित किया गया। वहीं प्रधानाचार्य मनोज बेनीवाल ने आभार व्यक्त किया। सभी शिविरार्थियों को पुरस्कृत भी किया गया। शिविर प्रभारी संजय दीक्षित रहे, जबकि संचालन छात्रा नीतू डागर ने किया। टपुगड़ा पुलिस ने 17 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी अनीश को गिरफ्तार किया है। SHO को मुखबिर ने अनीश खां के अलवर कोतवाली के पास एक दुकान पर बैठे होने की सूचना दी थी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे पकड़ लिया। पलवल के मूल निवासी शातिर पर डकैती का आरोप है। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला के निर्देश पर सभी उपखंड अधिकारियों ने सब स्टेशनों का निरीक्षण किया। शनिवार को किशनगढ़ बास, मुंडावर, तिजारा, कारोली और खुशखेड़ा का निरीक्षण किया गया। इस दौरान GSS में उपयोग किए जा रहे उपकरणों का मेंटेनेंस रिकॉर्ड आदि की जानकारी प्राप्त कर बिजली आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए गए। लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर कांग्रेस के काउंटिंग एजेंट्स का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि AICC महासचिव जितेंद्र सिंह के निर्देशानुसार कैंप लग रहे हैं। 1 जून को सुबह 10 बजे विधानसभा क्षेत्र राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, अलवर ग्रामीण एवं अलवर शहर का शिविर लगेगा। यह कैंप होटल अनंता हनुमान चौराहे के पास आयोजित होगा। मतगणना प्रशिक्षण शिविरों में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित अनेक जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी शामिल होंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 कंप्लीट, आज वोटिंग कंप्लीट आज शाम को 5। हमारे नेता भंवर जितेंद्र सिंह जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी है, उन्होंने हमसे बैठ कर सलाह करी। उन्होंने कहा कि अपने को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग EVM में गड़बड़ी कर रहे हैं, जिस तरीके से ये लोग काउंटिंग में गड़बड़ी कर सकते हैं, इस सबको रोकने के लिए अपने को ऐसा कोई उपाय करना चाहिए ताकि काउंटिंग में ये लोग कोई गड़बड़ी नहीं कर पाए। और उसका हमने एक सीधा सच्चा रास्ता निकाला कि हम 31 तारीख को तो तिजारा, किशनगढ़, मुंडावर और बहरोड, इन 4 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं की हमने खैरथल में कल मीटिंग कराई। और आज रामगढ़, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, अलवर ग्रामीण, अलवर शहर के कार्यकर्ताओं की हमने अनंता होटल है या हनुमान चौराहे के पास, वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग करवाई है। और उनको हमने जानकारी दी है
एक तो 17C जो फॉर्म होता है, जब वोटिंग कंप्लीट हो जाती है तो जो पीओ होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वहाँ जो बैठता है जहाँ वोट डलते हैं, उसके हमारे इलेक्शन जो बूथ एजेंट है उसके साइन होते हैं 17C पर। उसमें उस टाइम तक वोटिंग खत्म होने तक कितने वोट डले हैं उसकी उसमें एंट्री होती है और उस पर 17C फॉर्म पर वो लिखा जाता है, वोटिंग मशीन पर भी वो नोट होता है। तो एक तो उसकी जानकारी रखें। कई बार ये लोग क्या करते हैं, एक क्लोज बटन होता है, वोटिंग खत्म होने के बाद क्लोज बटन दबाया जाता है, उसके बाद उसमें कोई वोटिंग नहीं कर सकता। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, किसी भी वजह से मान लो मन में कोई बेईमानी आ जाए किसी के, या कोई ऊपर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ भी कर सके, तो कई मशीनों में क्लोज बटन नहीं दबाते। क्लोज बटन जब वो नहीं दबाते हैं तो जब काउंटिंग के समय मशीन खोलते हैं, मशीन खुलती नहीं है, फिर वो कहते हैं भाई क्लोज बटन दबाओ। तो उस टाइम जो 17C फॉर्म पर जो वोटिंग नोट हुई थी, वो और जो क्लोज बटन दबाने के बाद जो नंबर ऑफ वोट उसमें आया है वो मिलना चाहिए, और उसमें साइन होने चाहिए बूथ एजेंट के, जो हमारा वहाँ इलेक्शन में जो अंदर बैठता है ना बूथ पर एजेंट, उसके, और वहाँ का जो RO होता है, रिटर्निंग ऑफिसर, वहाँ उसके। अगर वो साइन दोनों को मिल रहे हैं उस टाइम, और फिर सब उनको दिखा करके काउंटिंग करा कर वो क्लोज बटन दबाए, तो उसके बाद वो मशीन खुलती है। उसी के साथ साथ एक राउंड की जब काउंटिंग शुरू होए, उससे पहले इन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी क्या करी थी कि पोस्टल बैलेट की गिनती बाद में करी, और कई जगह करी भी नहीं। हमारी जो संजना जाटव चुनाव हारी थी कटुमर से, वो पोस्टल बैलेट उन्होंने उनके 250 रिजेक्ट कर दिए। 405 वोटों से हारी थी, 205 उसको वोट और मिल जाते तो चुनाव जीत जाते। वो तो भाग्यशाली है, खैर हम उसको MP का टिकट मिल गया और वो चुनाव जीत रही है वहां से। तो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पहले करें। एक 80 साल के प्लस बुजुर्गों के जो इन्होंने वोटिंग घर घर जा कराई है, वो भी पोस्टल बैलेट उनके आए हैं, उनकी भी गिनती पहले करें। जब उनकी गिनती हो जाए और डिक्लेयर कर दे इतने पोस्टल बैलेट में से इतने फला दल के, इतने फला दल के, और उसके बाद फिर EVM मशीन जो है उसकी काउंटिंग शुरू करें। जब एक राउंड पूरा हो जाए तो एक राउंड की घोषणा होने के बाद ही दूसरे राउंड की घोषणा चालू करें। ये सब चीजें हमने कार्यकर्ताओं को बताई है, और हमारे जो मतदान अभिकर्ता जो काउंटिंग एजेंट वहाँ जाएंगे, उन सबको बताया भाई काउंटिंग शुरू होने से 2 घंटे पहले कम से कम आप लोग वहाँ पहुँचो, 17C फॉर्म साथ लेके जाओ, सबका मिलान करो, और कोई अगर अधिकारी कर्मचारी गड़बड़ करे तो उसका वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उसका मुखर होकर विरोध करो, ताकि कोई गड़बड़ी नहीं कर पाए। हमारी पार्टी के कहीं पर तो इन्होंने किसी विधानसभा में 13 टेबल लगाई है, किसी में 14 लगाई है, किसी में 15 लगाई है। उस हिसाब से टोटल अलवर लोकसभा की 8 विधानसभा में लगभग 160 के आसपास इलेक्शन एजेंट हमारी पार्टी, काउंटिंग एजेंट हमारी पार्टी की तरफ जाएंगे, और उसके अलावा पोस्टल बैलेट के काउंटिंग एजेंट लगेंगे, और हर जो ARO टेबल पर जो हमारा एक एजेंट बैठता है वो अलग है। ऐसे करके लगभग 165-170 लोग कुल वहाँ पहुंचेंगे। सर, कांग्रेस पार्टी की मंशा ऐसी लग रही है कि वो किसी भी तरह की कोई लापरवाही या चूक इस चुनाव में नहीं, बिल्कुल हम कोई हमारी तरफ से कोई लापरवाही चूक करेंगे नहीं। राज्य स्तरीय जूनियर रग्बी फुटबॉल टूर्नामेंट अजमेर जिले में आयोजित हुआ। इसमें अलवर जिले की खिलाड़ी रजत पदक विजेता रहीं। रैनी और राजगढ़ के आसपास के गांवों की बेटियां इस टीम का हिस्सा थी। टोंक टीम को सेमीफाइनल में हराकर अलवर टीम फाइनल में पहुंची थी। अलवर जिला रग्बी फुटबॉल सचिव जितेंद्र यादव ने यह जानकारी प्रदान की। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे मैच की हेडलाइंस पर। एग्जिट पोल के नतीजे में मोदी का दिखा जलवा और NDA ने पाया बहुमत। वहीं 4 जून को EVM का खुलेगा पिटारा। रिश्वत में आईफोन लेते बहरोड सदर SHO और रीडर को दबोचा। जयपुर ACB टीम ने की कार्रवाई। जिला अस्पताल में लावारिस शवों की बड़ी तादाद। अधिकांश लोगों की गर्मी से मौत का बना शक। कंडक्टर की जगह ड्यूटी देते निजी व्यक्ति सहित कई बेटिकट यात्रियों को पकड़ा। तिजारा डिपो की बस में की कार्रवाई। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।